हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 14वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 26 पर विचार करेंगे। माम चयोभ्य विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं माम चयोभ्य विचारेण, जो व्यक्ति अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मेरी सेवा करता है, सगुणान समतीतेतान, वो इन 3 गुणों से अच्छी प्रकार से अतीत होकर के ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्मभूत होने के योग्य होता है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। ये श्लोक अर्जुन के तृतीय प्रश्न के उत्तर स्वरूप है। प्रश्न है दिव्य स्थिति प्राप्त करने का साधन क्या है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, ये भौतिक जगत प्रकृति के गुणों के चमत्कार के अंतर्गत कार्य कर रहा है। व्यक्ति को गुणों के कर्मों से विचलित नहीं होना चाहिए। उसे चाहिए कि अपनी चेतना ऐसे कार्यों में ना लगाकर उसे कृष्ण कार्यों में लगाए। कृष्ण कार्य भक्ति योग के नाम से विख्यात हैं, जिनमें सदैव श्री कृष्ण के लिए कार्य करना होता है। इसमें ना केवल श्री कृष्ण ही आते हैं, अपितु उनके विभिन्न पूर्णांश भी सम्मिलित हैं, तथा श्री राम तथा श्री नारायण। उनके असंख्य अंश हैं। जो श्री कृष्ण के किसी भी रूप या उनके पूर्णांश की सेवा में प्रवृत्त होता है, उसे दिव्य पद पर स्थित समझना चाहिए। ये ध्यान देना होगा कि श्री कृष्ण के सारे रूप पूर्णतया दिव्य और सच्चिदानंद स्वरूप हैं। ईश्वर के ऐसे रूप सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ होते हैं और उनमें समस्त दिव्य गुण पाए जाते हैं। अतः यदि कोई श्री कृष्ण या उनके पूर्णांशों की सेवा में दृढ़ संकल्प के साथ प्रवृत्त होता है, तो यद्यपि प्रकृति के गुणों को जीत पाना कठिन है, लेकिन वह उन्हें सरलता से जीत सकता है, जिसकी व्याख्या 7वें अध्याय में पहले ही की जा चुकी है। श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करने पर तुरंत ही प्रकृति के गुणों के प्रभाव को लांघा जा सकता है। कृष्ण भावनामृत या कृष्ण भक्ति में होने का अर्थ है श्री कृष्ण के साथ समानता प्राप्त करना। भगवान कहते हैं कि उनकी प्रकृति सच्चिदानंद स्वरूप है और सारे जीव परम के अंश हैं। जिस प्रकार सोने के कण सोने की खान के अंश हैं, इस प्रकार जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति में सोने के समान या श्री कृष्ण के समान ही गुण वाला होता है, किंतु व्यष्टित्व का अंतर बना रहता है, अन्यथा भक्ति योग का प्रश्न ही नहीं उठता। भक्ति योग का अर्थ है कि भगवान हैं, भक्त है तथा भगवान और भक्त के बीच प्रेम का आदान प्रदान चलता रहता है। अतएव भगवान में और भक्त में 2 व्यक्तियों का व्यष्टित्व वर्तमान रहता है, अन्यथा भक्ति योग का कोई अर्थ नहीं है। यदि कोई भगवान जैसे दिव्य स्तर पर स्थित नहीं है, तो वो भगवान की सेवा नहीं कर सकता। उदाहरणार्थ, राजा का निजी सहायक बनने के लिए कुछ योग्यताएं आवश्यक हैं। इस तरह भगवत सेवा के लिए योग्यता है कि ब्रह्म बना जाए या भौतिक कलमश से मुक्त हुआ जाए। वैदिक साहित्य में कहा गया है ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति। इसका अर्थ है कि गुणात्मक रूप से व्यक्ति को ब्रह्म से एकाकार हो जाना चाहिए, लेकिन ब्रह्मत्व प्राप्त करने पर व्यक्ति व्यष्टि आत्मा के रूप में अपने शाश्वत ब्रह्म स्वरूप को खोता नहीं है। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में कैसी व्याख्या हुई है। श्लोक संख्या 21 में अर्जुन ने श्री कृष्ण से 3 प्रश्न पूछे थे, जिनमें पहले 2 प्रश्नों के उत्तर तो श्री कृष्ण ने श्लोक संख्या 22 से 25 तक के 4 श्लोकों में दे दिए। उस समय अर्जुन के मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न हुई, श्री कृष्ण ने मेरे पहले 2 प्रश्नों के तो उत्तर दे दिए हैं, परंतु अब मैं
तीसरे प्रश्न का भी उत्तर जानना चाहता हूँ कि व्यक्ति किस प्रकार 3 गुणों से अतीत हो सकता है। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन की जिज्ञासा को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में बतलाया है कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण की सेवा अविचल भक्ति से करता है वो 3 गुणों से अतीत हो जाता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 2 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। अब पहली अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, इस श्लोक की प्रथम पंक्ति के शब्द हैं माम च यह अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, अर्थात जो व्यक्ति अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मेरी सेवा करता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अव्यभिचारी भक्ति योग की बात कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण नहीं चाहते हैं कि हमारी श्री कृष्ण के प्रति भक्ति व्यभिचारिणी हो। जिस प्रकार श्रेष्ठ व्यक्ति किसी व्यभिचारिणी स्त्री को स्वीकार नहीं करता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण हमारी व्यभिचारिणी भक्ति को स्वीकार नहीं करते हैं। भक्ति में व्यभिचार का अर्थ है कि हम श्री कृष्ण की भक्ति के साथ साथ अन्य देवताओं की भी भक्ति करते हैं। जिस प्रकार अव्यभिचारिणी स्त्री वो होती है जो अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी भी पुरुष की सेवा ना करे, उसी प्रकार अव्यभिचारिणी भक्ति का अर्थ है ऐसी भक्ति जिसके द्वारा हम केवल श्री कृष्ण की ही सेवा करते हैं, अन्य देवताओं की सेवा नहीं करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो श्री कृष्ण की ही भक्ति करता है, अन्य किसी की नहीं। ये बात समझने की है कि जिस समय श्री कृष्ण ने ब्रज में गोवर्धन की पूजा प्रारंभ करवाई थी, उसके पूर्व ब्रजवासी लोग इंद्र की पूजा करते थे। वे लोग इंद्र की केवल पूजा ही करते थे, वे इंद्र की भक्ति नहीं करते थे। गीता में श्री कृष्ण ने देवताओं की ऐसी पूजा की निंदा की है जो पूजा व्यक्ति अपनी भौतिक कामनाओं को पूरा करने के लिए करता है। यदि व्यक्ति देवताओं की पूजा कर्तव्य भावना से करता है तो ऐसी पूजा सात्विक है तथा ऐसी पूजा का समर्थन श्री कृष्ण करते हैं। तथा देवताओं की ऐसी पूजा देवताओं की भक्ति नहीं कहलाती है। ब्रजवासी लोग बिना किसी भौतिक कामना के इंद्र की पूजा करते थे, परंतु भक्ति केवल श्री कृष्ण की ही करते थे। इस प्रकार ब्रजवासियों की श्री कृष्ण के प्रति जो भक्ति थी वो अव्यभिचारिणी भक्ति थी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे ऐसी भक्ति स्वीकार करते हैं जो अव्यभिचारिणी हो, अर्थात ऐसी भक्ति जिसमें अन्य देवताओं की भक्ति का व्यभिचार ना हो। ये बात समझने की है कि श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रज कन्याएं कात्यायनी देवी की पूजा करती थीं। वे लोग कात्यायनी देवी की केवल पूजा ही करती थीं, वे कात्यायनी देवी की भक्ति नहीं करती थी। अब यहाँ पर एक अंतर है। ब्रजवासी लोग इंद्र की जो पूजा करते थे उस पूजा में उनकी कोई भौतिक कामना नहीं थी, परंतु ब्रज कन्याएं कात्यायनी देवी की जो पूजा करती थीं उस पूजा में यद्यपि उनकी कोई भौतिक कामना नहीं थी, परंतु उनकी फिर भी कुछ कामना थी तथा वो कामना थी श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने की। इस प्रकार उनकी इस शुद्ध कामना के कारण कात्यायनी देवी की उनकी ये पूजा भी श्री कृष्ण के प्रति उनकी अव्यभिचारिणी भक्ति थी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे ऐसी भक्ति स्वीकार करते हैं जिसमें अन्य देवताओं की भक्ति का व्यभिचार ना हो। भागवत के 8वें स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 3 में वर्णन आता है कि जिस समय गजेंद्र के पैर को मगरमच्छ ने पकड़ लिया था तथा जिस समय गजेंद्र ने अपनी प्रार्थना के द्वारा श्री कृष्ण का अपनी रक्षा के लिए आह्वान किया था, उस समय जितने देवता आकाश में स्थित होकर इस दृश्य को देख रहे थे वे गजेंद्र की रक्षा के लिए नहीं आए, क्योंकि उन्होंने विचार किया कि गजेंद्र अपनी प्रार्थना के द्वारा उन्हें नहीं बुला रहा है। ऐसी स्थिति में अपने प्रति गजेंद्र की अभिविचारिणी भक्ति देख करके पुरुषोत्तम श्री कृष्ण गजेंद्र की रक्षा करने के लिए आए।
भागवत 8:3-30 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, गजेंद्र ने सोचा कि ये सभी देवता उसकी रक्षा कर पाने में असमर्थ हैं। कोई भी देवता किसी को जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के संकट से बचा नहीं सकता है। केवल भगवान ही संसार के खतरों से रक्षा कर सकते हैं। अतएव इस भयानक संसार से मुक्त होने के लिए बुद्धिमान व्यक्ति भगवान के पास जाता है, किसी देवता के पास नहीं। जैसा कि भगवद गीता 7:20 में पुष्टि की गई है कि जो लोग अज्ञानी हैं वे क्षणिक भौतिक लाभ के लिए विभिन्न देवताओं के पास जाते हैं, किंतु वास्तविकता तो ये है कि ये देवता जीव को भौतिक संसार के खतरों से बचा नहीं सकते हैं। यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि चूंकि वृक्ष अपनी जड़ों के बल पर जीवित रहता है और जब जड़ों को पानी दिया जाता है तो वृक्ष के सारे अंगों को भोजन मिल जाता है, उसी तरह व्यक्ति को चाहिए कि वह भगवान की पूजा करे जो सबों के आदि मूल हैं। यद्यपि भगवान के पास तक पहुंचना अत्यंत कठिन है, किंतु वे हमारे अत्यंत समीप रहते हैं, क्योंकि उनका वास हमारे हृदय में होता है। जो ही भगवान ये समझ लेते हैं कि कोई व्यक्ति पूर्णतया उनकी शरण में आकर कृपा याचना कर रहा है, त्यों ही वे तुरंत कार्यवाही करते हैं। फलतः गजेंद्र की रक्षा करने के लिए यद्यपि देवता नहीं आए, किंतु उसकी भाव प्रवण स्तुति के कारण भगवान तुरंत ही उसके समक्ष प्रकट हुए। इसका अर्थ ये नहीं है कि देवता लोग गजेंद्र से अप्रसन्न थे, बल्कि वास्तव में जब विष्णु की पूजा की जाती है तो अन्य सारे देवताओं की भी पूजा हो जाती है। यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टम, अर्थात यदि श्री कृष्ण प्रसन्न है तो सभी प्रसन्न हैं इति। अब दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, इस श्लोक की दूसरी पंक्ति के शब्द हैं सह गुणान समतीत्य एतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, अर्थात वो इन 3 गुणों को लांघ कर ब्रह्मभूत होने के योग्य होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति केवल श्री कृष्ण की ही भक्ति के द्वारा सेवा करता है वो इन 3 गुणों से अतीत हो जाता है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, अतएव यदि कोई श्री कृष्ण या उनके पूर्णांशों की सेवा में दृढ़ संकल्प के साथ प्रवृत्त होता है तो यद्यपि प्रकृति के गुणों को जीत पाना कठिन है, परंतु वो उन्हें सरलता से जीत सकता है। इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में पहले ही की जा चुकी है। श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करने पर तुरंत ही प्रकृति के गुणों के प्रभाव को लांघा जा सकता है इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण की अनन्य भाव से भक्ति करता है वह 3 गुणों से अतीत हो जाता है। अर्जुन का तीसरा प्रश्न यही था कि व्यक्ति किस प्रकार 3 गुणों से अतीत होता है। भागवत 11:25-26 में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण का आश्रय लेता है वो निर्गुण बन जाता है। उक्त श्लोक के तात्पर्य में लिखा है कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण तथा उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि के निर्देशानुसार कार्य करता है उसकी स्थिति दिव्य होती है। ऐसा व्यक्ति प्रकृति के गुणों से परे माना जाता है। ये बात समझने की है कि सात्विक व्यक्ति वो है जिसके अंदर भौतिक आसक्ति नहीं होती है, तथा जो व्यक्ति कर्तव्य की भावना से अपने कर्म करता है, परंतु जो व्यक्ति अपने कर्मों को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता है तथा श्री कृष्ण की ही प्रसन्नता के लिए कार्य करता है वो सात्विक ना होकर निर्गुण अथवा गुणातीत होता है। सात्विक व्यक्ति तो अपने कल्याण के लिए कर्म करता है, परंतु गुणातीत व्यक्ति श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करता है। वो अपने कल्याण का भी विचार नहीं करता है। ये प्रेम की स्थिति है। भागवत 10:47-67 में नंद महाराज कहते हैं कि उन्हें अपने कर्मों के अनुसार ईश्वर की इच्छा से चाहे जैसी गति मिले, परंतु वे यही चाहते हैं कि उन्होंने जो भी शुभ कर्म किए हैं उनका फल उन्हें यही प्राप्त हो कि उनकी आसक्ति श्री कृष्ण में ही हो।
वे श्री कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त वे कोई अन्य विचार नहीं करते हैं कि उन्हें स्वर्ग अथवा मुक्ति की प्राप्ति हो। ये स्थिति सत्व गुण से ऊपर है तथा गुणातीत है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति तीनों गुणों से अतीत होकर ब्रह्मभूत होने के योग्य होता है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, कृष्ण भावनामृत में या श्री कृष्ण भक्ति में होने का अर्थ है श्री कृष्ण के साथ समानता प्राप्त करना। भगवान कहते हैं कि उनकी प्रकृति सच्चिदानंद स्वरूप है और सारे जीव परम के अंश हैं। जिस प्रकार सोने के कण सोने की खान के अंश हैं, इस प्रकार जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति में श्री कृष्ण के ही समान गुण वाला होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति में लग जाता है वो ब्रह्मभूत हो जाता है। सामान्य लोग समझते हैं कि जो व्यक्ति ब्रह्मभूत हो जाता है वो निराकार ब्रह्म में उसी प्रकार लीन हो जाता है जिस प्रकार नमक का टुकड़ा जल में विलीन हो जाता है। परंतु श्रील प्रभुपाद इस बात का विरोध करते हैं। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, किंतु व्यष्टित्व का अंतर बना रहता है, अन्यथा भक्ति योग का प्रश्न ही नहीं उठता। भक्ति योग का अर्थ है कि भगवान है, भक्त है तथा भगवान तथा भक्त के बीच में प्रेम का आदान प्रदान है। अतएव भगवान में और भक्त में दो व्यक्तियों का व्यष्टित्व वर्तमान रहता है, अन्यथा भक्ति योग का कोई अर्थ नहीं है। ब्रह्मत्व प्राप्त कर लेने पर व्यक्ति आत्मा के रूप में अपने शाश्वत ब्रह्म स्वरूप को खोता नहीं है इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उनका भक्त ब्रह्म के रूप में पर ब्रह्म श्री कृष्ण की सेवा में सदा के लिए लग जाता है। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, त्रिगुणेर अतिक्रमे ये कार्य करे से अमार भक्ति जाना निश्चय। ये अव्यभिचारी भक्ति आमाते करे जड़ गुण अतिक्रमे ब्रह्मभूत है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं जड़ गुण अतिक्रमे ब्रह्मभूत है, अर्थात हे अर्जुन, मेरा भक्त जिस समय मेरी शरण में आने पर ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करता है उस समय वो मुझ में एक नहीं होता है बल्कि वो मेरी प्रेममय सेवा प्राप्त करता है, अतः तुम मेरी शरण लो। तो इस श्लोक में भगवान जो कह रहे हैं कि ब्रह्मभूयाय कल्पते, कि ब्रह्मभूत होने के योग्य होता है ना। तो इसमें बहुत विशेष बात समझने की है। सामान्य लोग यही सोचते हैं ब्रह्मभूत, है ना। तो कोई भी व्यक्ति जो है अगर शरीर छोड़ देता है और वो भक्त नहीं होता है बल्कि आध्यात्मिक दिशा में चलता है तो उसे ब्रह्मलीन कहते हैं कि ब्रह्मलीन हो गए, है ना। जैसे जय दयाल गोयंद का एक गीता प्रेस गोरखपुर के लेखक थे, तो वो जो है जितने लेख लिखते थे तो वो निराकारवाद के अनुसार लेख लिखते थे, परम सत्य को निराकार मानते हैं। तो जब उन्होंने शरीर छोड़ दिया तो उनके बारे में कहा गया ब्रह्मलीन हो गए। तो ब्रह्मलीन हो गए, कैसे ब्रह्मलीन हो गए? जैसे कि नमक पानी में विलीन हो जाए, तो इस प्रकार से ब्रह्मलीन हो गए। लेकिन ब्रह्मभूत जो यहाँ पर भगवान बताते हैं ब्रह्मभूयाय कल्पते, तो वो वैसा नहीं है कि वो ब्रह्म में विलीन हो जाए, जैसे नमक पानी में विलीन हो गया, है ना। अब नमक का कोई आकार नहीं रहा, कोई रूप नहीं रहा, पानी में घुल गया। तो लोग यही सोचते हैं कि हमें भगवान में इसी प्रकार मिल जाना है और इसी को ही सबसे ऊंची गति माना जाता है। परंतु जो वैष्णव लोग हैं इस प्रकार की मुक्ति नहीं चाहते, कैवल्यम नरकायते, इस प्रकार की जो कैवल्य मुक्ति है वो नरक के समान मानते हैं। जो भक्त लोग हैं वो कैसे मानते हैं कि वो श्री कृष्ण की सेवा चाहते हैं, श्री कृष्ण की सेवा मुक्ति से बढ़कर के है। तो यहाँ ब्रह्मभूयाय कल्पते का मतलब यही है कि वो
ब्रह्मभूत होने के योग्य होता है। इसका मतलब है कि शरीर में वो अपनी पहचान नहीं करता है, शरीर से ऊपर उठ जाता है और शरीर से ऊपर उठ कर के फिर वो श्री कृष्ण की सेवा में सही तरीके से लग पाता है। जैसे प्रभुपाद थे तो अपने शरीर से ऊपर उठ गए, इसलिए शरीर में कितनी बाधाएं हैं लेकिन तो भी वो श्री कृष्ण की सेवा में लगे रहे, प्रचार कर रहे थे, प्रवचन दे रहे थे, पत्र लिखते थे, डिक्टाफोन पर श्रीमद् भागवत का अनुवाद करते थे, भक्तों को नृत्य करना सिखाते थे, कीर्तन करना सिखाते थे, सब कार्य। उनके शरीर में कितनी बाधाएं और शरीर छूटने वाला है तो भी जो है इन कार्यों में लगे रहे। तो यही है ब्रह्मभूत अवस्था कि वो श्री कृष्ण की सेवा जो है वो प्राप्त कर लेता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।